नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एन ग्रुप में। आज हमारे चारों तरफ भय और चिंता का माहौल छाया हुआ है, जिसकी वजह से हम भी बहुत ज़्यादा भयभीत और चिंतित हो रहे हैं। हमारे अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है, हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं। आयुर्वेद में भी कहा गया है, जब आप भयभीत होते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, तो आपके अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, यानी कि आपके अंदर इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है और आप कई बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं। मेडिकल की भाषा में समझे तो जब भी हम स्ट्रेस्ड होते हैं, चिंतित होते हैं, तो हमारे अंदर एड्रेनलिन एंड कोर्टिकोस्टेरॉल हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करना अपने मन को शांत करने का बहुत अच्छा उपाय है। आप मेडिटेशन करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। इसके लिए आप कई बार भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं, कोई भजन चला सकते हैं। रात को सोने से पहले भी 15 मिनट तक आप भगवान का नाम लेके सोइए। 1 घंटा पहले फ़ोन, मोबाइल या सोशल मीडिया का प्रयोग बंद कर दीजिए। इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपके अंदर बहुत अच्छी थॉट्स आएंगी। सुबह उठकर भी आप भगवान का नाम ले, घर में भजन चलाएं, जिससे आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। मेंटल हेल्थ के साथ साथ एक अच्छी फिजिकल हेल्थ का होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे और हम रोगों से बचे रहें। तो अच्छी फिजिकल हेल्थ के लिए एक अच्छे रूटीन का होना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आयुर्वेद के अनुसार हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। अगर हम इस दिनचर्या का पालन करते हैं तो आज के टाइम में जो बीमारियां फैल रही हैं, जो इतने रोग उत्पन्न हो रहे हैं, इस दिनचर्या को आप अपनाकर स्वस्थ रह सकते हैं। और इस दिनचर्या का पालन केवल आप इस समय में ही नहीं, हमेशा के लिए अगर करते हैं अपनी लाइफ में, आप देखोगे बहुत बड़ा चेंजेस पाओगे, आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहोगे। तो अच्छे डेली रूटीन के लिए आपके दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उठकर उषापान करना चाहिए। आयुर्वेद के दिनचर्या अध्याय में बताया गया है, जो व्यक्ति सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ने से पहले उठता है और तांबे के पात्र में रखे हुए जल का सेवन करता है, वो व्यक्ति हमेशा निरोग रहता है। उस व्यक्ति को कोई रोग नहीं होते, उसको बुढ़ापा नहीं आता। इसके आगे वाग्भट ऋषि कहते हैं, जो व्यक्ति उठकर उषापान करते हैं, उनकी आंखें गरुड़ के समान तेज होती हैं, उनकी बुद्धि निर्मल होती है, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती और बाल सफ़ेद नहीं होते। इसके साथ साथ वो अनेक रोगों से बचा रहता है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार पानी से धोकर नाली को साफ कर देते हैं और कचरा हम आगे बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार यह पानी हमारे शरीर से गंदगी को मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल देता है। उषापान करना कफ धातु को शांत करने के लिए बहुत लाभकारी है। तो जिन व्यक्तियों के शरीर में कफ की अधिकता है, कफ बहुत ज़्यादा बनता है, या आजकल जैसे चेस्ट में लोगों के ज़्यादा कफ जमने लग गया है, उन लोगों के लिए उषापान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उषापान आपके पित्त दोष को भी शांत करता है, वायु दोष को भी शांत करता है, पर ये स्पेशली कफ दोष के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। उषापान के बाद मल त्याग के लिए जाना चाहिए। मल त्याग के वेग को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। मल त्याग के वेग को अगर आप रोकते हैं तो आपको कई प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे पेट में दर्द होना, एसिड रिफ्लक्स होना, हार्टबर्न की प्रॉब्लम होना, या फिर अपान वायु का ज़्यादा आना। ये सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं। मल त्याग करते समय कभी भी बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मल हमेशा स्वतः ही आना चाहिए, उसको बल लगाकर नहीं करना चाहिए, वरना आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद दंत धावनम ये विधि बताई गई है, यानी कि
दांतों को साफ करना। वैसे तो हम ब्रश का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस समय में अगर आपको नीम की दातुन मिलती है तो आप उसका प्रयोग कीजिए, क्योंकि जब नीम हमारे पेट में जाता है तो कई सारे इन्फेक्शन से हमें बचाता है। नीम के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल ये सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। एंटीसेप्टिक होता है, एंटीपायरेटिक हो सकता है। अगर आपको नीम की दातुन मिलती है तो प्लीज़ आप उसे करें। आप बहुत सारे इन्फेक्शन से बचे रहोगे। आपको ये बुखार नहीं आने देगा, आपकी बॉडी को क्लीन करेगा, उसको डिटॉक्स करेगा, सारी गंदगी को शरीर से बाहर निकालेगा। इसके बाद नस्य कर्म बताया गया है, यानी कि नाक में ऑयल डालना। जिन लोगों को भी कफ रहता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये वायरस हमारी नाक के थ्रू अंदर जाता है, तो अगर आप ऑयल डालते हो तो काफ़ी हद तक ये आपको वायरल इन्फेक्शन से बचाएगा। जिन लोगों को कफ रहता है वो सरसों का तेल डाल सकते हैं या फिर तिल का तेल डाल सकते हैं। कफ वाले लोगों के लिए सरसों का तेल और तिल का तेल बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये गर्म नेचर के होते हैं और कफ को शांत करेंगे। इसके अलावा जिन लोगों को पित्त की प्रॉब्लम है, शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो लोग नारियल का तेल या फिर बादाम का तेल यूज़ कर सकते हैं। तो नाक में ऑयल डालना बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। आप दिन में 1 या 2 बार सुबह और शाम को सरसों के तेल की या किसी भी तेल की, जो तेल अभी मैंने बताया, उसकी 2-2, 3-3 बूंदें अपनी दोनों नॉस्ट्रिल्स में ज़रूर डालें। नस्य कर्म के बाद तेल गंडूश यानी कि ऑयल पुलिंग का प्रक्रम बताया गया है। इसमें आपको क्या करना है, आपको नारियल का ऑयल लेना है। आपको लगभग 1 या 2 चम्मच ऑयल ले लेना है और उसको मुंह में रख लेना है। 5 से 7 या 10 मिनट तक जितना आप रख सकते हैं उतना अपने मुंह में रखिए और उसको गोल गोल अपने मुंह के चारों तरफ घुमाइए और फिर उस ऑयल को थूक दीजिए। ऐसा करने से आपके मुंह के अंदर जो भी बैक्टीरिया, वायरल और फंगस इन्फेक्शन है वो दूर हो जाएंगे। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स वाग्भट ऋषि जी ने बताए हैं। उन्होंने ऑयल पुलिंग के बहुत सारे बेनिफिट बताए हैं, जैसे होठों का फटना, होठों में कर्कशता होना, मुंह में खुश्की का अनुभव होना, मुंह का स्वाद चला जाना, मुंह से दुर्गंध आना जैसे पायरिया जैसी प्रॉब्लम, दांतों की बीमारी, स्वाद का ना आना, आवाज़ का बैठ जाना, और ये सारी प्रॉब्लम ऑयल गंडूस से यानी कि ऑयल पुलिंग से दूर हो जाती हैं। वाग्भट ऋषि ने बताया है कि हमारे नाक के थ्रू और मुंह के थ्रू बहुत सारी बीमारियां एंटर करती हैं, जैसे वायरस आदि। ये सारी नॉर्मली नाक और मुंह के थ्रू ही शरीर में एंटर करते हैं। तो हम अगर इनमें ऑयल डालते हैं, मुंह में ऑयल पुलिंग करते हैं, नाक में नस्य कर्म करते हैं, ये दोनों चीज़ें अगर हम करते हैं तो हम इन बीमारियों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो इसके बाद उन्होंने बताया है कि हम सभी को व्यायाम जरूर करना चाहिए। व्यायाम हमको कितना करना चाहिए? व्यायाम हमको केवल उतना ही करना चाहिए जितना हम कर सके, कंफर्टेबली कर सके। अपनी क्षमता से ज़्यादा व्यायाम कभी भी नहीं करना चाहिए। आप कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रस्त्रिका, भ्रामरी, ये सारे कर सकते हैं। आप नॉर्मली वॉकिंग कर सकते हैं। जितना आपसे व्यायाम हो सके, आपके शरीर जितना आपका साथ देता है, आप उतना व्यायाम जरूर करें। व्यायाम करने से शरीर हष्ट पुष्ट बनता है, हमारी जठराग्नि तीव्र होती है, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, और आजकल जो ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है बॉडी में वो ठीक हो जाती है। कफ की जो प्रॉब्लम है फेफड़ों में वो ठीक हो जाते हैं, फेफड़े आपके सही से काम करते हैं। तो आप हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करें। आप शुरुआत कपालभाति, अनुलोम विलोम इनसे कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। समय पर सोना और समय पर जागना ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आजकल लॉकडाउन है तो लोगों का टाइम का कोई मतलब टाइम टेबल ही नहीं है, कभी भी सोते हैं कभी भी जागते हैं। तो ये हमें चीज़ें नहीं करनी, हमें हमेशा टाइम पर सो जाना चाहिए। हम अगर टाइम पे नहीं सोते हैं, हमारी स्लीप हैबिट को मतलब वो ख़राब करते हैं, तो हमारे वात, पित्त, कफ दोष ये भी असंतुलित होते हैं। तो ये थी आज की दिनचर्या जो वाग्भट ऋषि ने हमें बताई है। अगर आप इस डेली रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे नज़र आते हैं। अगर आपको कोविड हो गया है या फिर आपको कोविड नहीं हुआ है तो आप दोनों ही केस में ये दिनचर्या अपना सकते हैं। अगर आप कोविड से पीड़ित हैं और ये डेली रूटीन आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट
कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को आप सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।